हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैंने होमवर्क दिया था और होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए एंड बी, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड nth टर्म इज बी रिस्पेक्टिवली, एंड इफ कैपिटल P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब उस जीपी के जो n टर्म्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट n टर्म्स को तो वो क्या आता है p। तो आपको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रेज टू द पावर n। ठीक है। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें तो ये प्रोडक्ट पहले निकाल लीजिए, ठीक, फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए। ए और बी, ए दिया हुआ है, बी nth टर्म है, बी को nth टर्म के फार्मूला से बी की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका रेज टू द पावर n निकाल लीजिए। तो देखिए कि क्या पी स्क्वायर इजकल टू ये क्वांटिटी आती है क्या, बस यही दिखाना है हमें, सिंपल सी बात है। सो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाए, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। हमें जो हमारा मोटिवेशन है वो आपके अप्रिसिएशन से ही मिलता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि मेरा एक ही क्लियर कट इंटेंशन है, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना। अगर थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, इसको मैं शेयर करना चाहता हूं, आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। तो इस मोटिव में आप पार्टिसिपेंट बने। सो एनीवेज, फर्स्ट टर्म दे दिया है। अब जीपी की बात कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो चाहिए, तो बस आप सिंपली आप लिख लीजिए कि लेट आर बी द कॉमन रेशियो, बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ठीक है ना। मैंने ये जूम कर लिया, ठीक है ना। देन ए एन इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन, ये मेरे पास फार्मूला है। इस जीपी का nth टर्म जो है ना वो b दिया हुआ है, सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर n माइनस वन, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है ना। और ये गिवन है, गिवन क्या है कि इस जीपी का nth टर्म जो है वो b है, यहां से इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, ठीक। अब आते हैं वापिस P पे। P इज व्हाट, ऑल्सो आपको दिया हुआ है ना, P इक्वल टू फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट लिखा है ना, प्रोडक्ट। तो फर्स्ट n टर्म को प्रोडक्ट मतलब A मल्टीप्लाइड बाई ए आर मल्टीप्लाइड बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इस तरह से ए आर के पावर n माइनस वन, ठीक है ना। ये n टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई किया ना, यही है ना प्रोडक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इस p को निकालिए पहले कि क्या आता है a और r के टर्म में। सो दिस विल बी, ये देखिए a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n टाइम्स, तो मतलब क्या हो जाएगा, a के पावर n आ जाएगा। इस a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया आपने, n टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा, अब r के पावर क्या होगा, तो देखिए r के पावर यहां से 1 इंडेक्स रूल से, फिर यहाँ पे 2 है तो ये पावर्स ऐड होते जाएंगे, फिर अगला टर्म में 3 आता, और इस तरह से ये लास्ट टर्म जो है मतलब पावर में n माइनस वन, तो r का पावर ये हो जाएगा इंडेक्स रूल से। अब चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, a टू द पावर n प्लस, ये देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है, आपने एपी में सीखा होगा, हालांकि इस बार थोड़ा सा रेशनलाइज कर दिया है सिलेबस, तो आपको ये फार्मूला शायद ना मिले क्योंकि 10th में बस सम तक फार्मूला है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, ये देखिए, मतलब 1 2 3 4 से लेके के तक आप सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो फार्मूला होता है मेरा के ब्रैकेट में k प्लस 1 बाई 2, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कितने टर्म्स तक का सम है, 1 से लेके n माइनस वन, तो k की वैल्यू n माइनस वन यहाँ पे पुट करेंगे, सो दिस विल बी n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन प्लस वन बाई टू,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये देखिए ये तो n हो गया और ये पहले n-1 है ही बाई 2। मतलब क्या हुआ कि ये जो सम है ना r के जो पावर में मैं लिया हूँ वो सम जो है मेरा आ रहा है n इंटू n-1 बाई 2, ये पावर में। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो p का एक पूरा क्लियर कट एक्सप्रेशन आ गया एंड दैट इज व्हाट a रेज टू द पावर n, ठीक है ना, और r रेज टू द पावर n को ऐसे थोड़ी सा मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है। अब यहां पे p स्क्वायर आपको निकालना है, सो दिस विल बी p स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे आप इस पूरे टर्म को तो यहाँ पे a के पावर 2n, और यहाँ पे जब स्क्वायर वाला करेंगे तो ये 2 से कैंसिल होता है ना। आप पता है मैं जो बोलना चाहता हूँ एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं घबराइए नहीं, बस ये आएगा, इसको मैं लिख लिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैं जो बोलना चाहता हूँ आपको इस पूरे टर्म का स्क्वायर करना है आपको ना, r के पावर n स्क्वायर माइनस n बाई 2 ना, ये इस पूरे का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे मतलब हर एक टर्म को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ a की पावर n को a के पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू द पावर 2n हो गया। सेम ये वाला एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा बस, ठीक है ना। हमें क्या दिखाना है कि p स्क्वायर इजकल टू ए बी रेज टू द पावर n, तो p स्क्वायर मेरा ये आ गया। अब जरा ए बी रेज टू द पावर n निकाल लें, सो नाउ ए बी रेज टू द पावर n, चलिए यहां से तो a रहेगा, b की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 से a r रेज टू द पावर n माइनस 1 यहां पे रख दीजिए, तो a r रेज टू द पावर n माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा, और इसका पावर n। तो यहां से क्या आएगा, a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर r रेज टू द पावर n माइनस 1 और इसके पावर n। अब ये पावर जो होता है ना यहाँ के पावर में मल्टीप्लाई होता है इंडेक्स रूल से, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 2n, ठीक है ना, इंटू r, ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 एंड दिस विल बी a रेज टू द पावर 2n r रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। ये मेरा था ए बी रेज टू द पावर n। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशंस का राइट हैंड साइड आपका सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम 2 and 3 वी गेट, क्या मिला फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स p स्क्वायर इजकल टू ए बी रेज टू द पावर n। ये प्रूफ हुआ, ठीक है, प्रूफ हो गया, यही आपको दिखाना था। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था जो आप न कर पाते, फर्स्ट टर्म दिया है, nth टर्म दे दिया है और फर्स्ट n टर्म का प्रोडक्ट दे दिया है, तो ये रिलेशन आपसे पूछ रहा था, सिंपली कॉमन रेशियो एज्यूम करते और आप p की वैल्यू निकाल लेते, फिर प्रोडक्ट निकाल लिया आपने, और उसके बाद दोनों को कंपेयर करके आपने देखा कि जो प्रूफ करने को दिया है वो इजिली हो जाता है। अब मेरा एफर्ट अगर इस वीडियो का आपके पास पहुंच पाया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, शो दैट द रेशियोज ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1th टू 2n+1th टर्म इज 1/r रेज टू द पावर n। ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिंपली मैं एक बार हिंट देता हूं। जैसे मान लीजिए a1 से लेके a1 a2 से लेके ये मेरा टर्म क्या है, nth टर्म an, फिर इसके आगे का जो टर्म होगा वो n+1 से स्टार्ट होता है n+2, और n टर्म यहां से आगे तक जाना है तो ये हो जाता है a2n। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आपको, ये फर्स्ट n टर्म का यहां तक का सम जो है वो आपका, अच्छा रेशियो बोला है, यहाँ का सम निकालिए, मान लीजिएगा s1 है, और an+1 से लेके a2n तक का सम निकालिए, मान लीजिएगा s2 है। सो यू हैव टू प्रूव दैट s1/s2 दिस इज इक्वल टू 1/r रेज टू द पावर n, वेयर r इज द कॉमन रेशियो। फ्रेंड्स समझ में आ गया। सो बस अब इसको मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो ये फर्स्ट टर्म मेरा a होगा, ये क्या हो जाएगा ar होगा,
इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1, ये क्या होगा ए आर रेज टू द पावर n, और इस तरह से आप करते जाएंगे, ये टर्म मेरा आ जाएगा ए आर रेज टू द पावर 2n माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। बस आपको बस यहाँ पे एज्यूम कर लेना है फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर, बाकी तो आप सम का फार्मूला लिख देंगे ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये वाला लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बस आप डायरेक्ट यहाँ से S1 निकालिएगा, यहाँ से S2 निकालिएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। So I think that much hint is sufficient to solve this question number 24. Sorry. So if you solve, then please drop a comment, and if not, then we will meet in next video where we will solve this. Try to solve this question. Okay. So till then, take care. Continue your study. Now, thank you so much for watching my videos, friends.